किसी ने बड़ी खास बात कही है कि आदमी की पहचान उसके धन दौलत से नहीं, उसके व्यवहार से हुआ करती है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। एक राजा के दरबार में एक आदमी नौकरी मांगने आया। राजा ने उसकी काबिलियत पूछी तो वो बोला, मैं आदमी हो चाहे जानवर, शकल एवं व्यवहार देखकर उसके बारे में बता सकता हूं कि वो कैसा है। राजा ने उसे रख लिया। कुछ दिन बाद राजा ने उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। बाद में राजा ने उसे अपने सबसे महंगे घोड़े के बारे में पूछा तो उसने कहा, घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसने बताया, घोड़ा पैदा तो ठीक हुआ था, पर पैदा होते ही इसकी मां मर गई थी, इसलिए ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बढ़ा है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है? उसने कहा, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ। उसने नौकर के घर अनाज, घी, मुर्गे और ढेर सारी बकरियां बतौर इनाम भिजवा दिए और अब उसे रानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी। उसने कहा, और तरीके तो रानी जैसे हैं, लेकिन पैदाइशी नहीं है। राजा के पैरों तले तो जमीन खिसक गई। उसने अपनी सास को बुलाया। सास ने कहा, हकीकत यह है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइशी पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 महीने में ही मर गई। लिहाजा हमने आपके राजघराने से रिश्ता बनाए रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। बाद में उसी से आपका विवाह हो गया। राजा ने अपने नौकर से पूछा कि तुमको कैसे पता चला? उसने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सलूक गंवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। राजा फिर उसकी पारखी नजरों से खुश हुआ और फिर से बहुत सारा अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम उसके घर भिजवा दिया। साथ ही उसे अपने दरबार में तैनात कर लिया। कुछ वक्त गुजरा। राजा ने फिर उसको बुलाया और अपने बारे में पूछा। नौकर ने कहा, सरकार जान सलामती हो तो कहूं। राजा ने वादा किया तो उसने कहा, ना तो आप राजा के बेटे हो और ना ही आपका व्यवहार राजाओं वाला है। राजा को बहुत गुस्सा आया, मगर जान की सलामती का वचन दे चुके थे। राजा सीधा अपनी मां के महल पहुंचा। मां ने कहा, यह सच है कि तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद लेकर हमने पाला। राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा, बता भाई, तुझे कैसे पता चला? उसने कहा, जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे मोती और जवाहरात के शकल में देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां, खाने पीने की चीजें दिया करते हैं। ये रवैया किसी के राजा का नहीं हो सकता है, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। किसी इंसान के पास कितनी धन दौलत, सुख, समृद्धि, रुतबा, ज्ञान, बाहुबल है, यह सब बाहरी पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत
से होती है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अगली भेंट होने तक सभी को नमस्कार।